हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट एक दो वीक से ना कुछ खास ट्रेड मिल नहीं रहे थे। अगर मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, जनरली होता क्या है, जब भी मुझे कुछ अच्छे ट्रेड्स दिखते हैं तभी मैं डिस्कस करता हूँ। अदरवाइज क्या होता है ना, आई जस्ट हैव टू वेट फॉर माई डे। ऐसा नहीं कि हर एक दिन एक ट्रेड मिलेगा या हर एक टाइम, क्योंकि आपको पता होगा मैक्सिमम टाइम अभी धीरे धीरे पोजिशनल करना स्टार्ट कर दिया हूँ। पहले मैं इंट्राडे करता था, तो जो इंट्राडे का जो कॉन्सेप्ट था मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में कुछ और मैं बताऊंगा, लेकिन पोजिशनल के लिए मैं अपना ट्रेड वेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक दिन एक ट्रेड पोजिशनल के लिए स्टार्ट होता है, नहीं, अच्छा टाइमिंग में। जैसे मैंने हम लोगों ने बिटकॉइन $1 लाख से अच्छा कैच किया था, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नहीं 3400 अगर ये क्रॉस करता है तो हमको 100 पॉइंट का रैली यहां से मिल सकता है इजीली, एंड बहुत अच्छा कैप्चर हुआ। अभी क्या है ना, टॉप में मुझे बाय करने का मन नहीं है और सेलिंग का कोई अच्छा खासा साइन दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैंने होल्ड किया था। अभी अच्छा सिनेरियो दिखना स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मनी मैनेजमेंट समझ आते हैं। देखिए, जब भी पोजिशनल ट्रेड में प्लान करता हूं, राइट, ये जो मनी मैनेजमेंट है ये स्पेसिफिक पोजिशनल, जितने लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक अमाउंट लेके हम लोग आते हैं और सोचते हैं कि नहीं इसको हम लोग डबल या ट्रिपल करें। अगर अच्छा चला ठीक है, नहीं चला तो ये अमाउंट हम लोग को पहले से प्लान है कि नहीं जाने वाला है हमारे ट्रेड के हिसाब से। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, जब भी मैं पोजिशनल ट्रेड प्लान करता हूं, राइट, हर एक लेवल पे, राइट, जब भी कौन सी जगह बाय करना सेल करना ये तो डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी बाय सेल का प्लान होता है मैं मिनिमम 10 से 15 ट्रेड का प्लान करता हूं। लेट्स इमेजिन कि नहीं ये मंथ में मुझे सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। मार्केट में सेलिंग अगर करूंगा, नेगेटिव दिख रहा है या छोटा सा वीक दिख रहा है, कंटिन्यूशन में जा सकता है। अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है या फिर 4-5 कैंडल ऊपर की तरफ मूव किया, हम लोग सेलिंग के लिए देख रहे हैं, गोल्ड के ऊपर हम ये पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। या फिर हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, हम सेल करेंगे। तो ये सारे पॉइंट सेलिंग के ऊपर जब भी आएगा, मैं वो लेवल पे 10 से 15 बार प्लान करता हूं कि नहीं ट्रेड लूंगा। अगर फेल होता है तो मेरा एनालिसिस फेल होता है और मेरा अमाउंट वहां पे जा सकता है। लेकिन अगर पास होता है, इन द सेंस कि अगर प्रॉफिटेबल होता है, मैं मिनिमम 1:10 का प्रॉफिट प्लान करता हूं। इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है 10-15 ट्रेड चला जाता है और कभी कभी 10-15 मतलब 1:10 1:20 प्रॉफिट आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक हम लोग को प्रॉफिट में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट 2 या 3 ट्रेड के बाद एक बड़ा सा ट्रेड मिल जाता है, फिर 4-5 ट्रेड के बाद एक बड़ा सा ट्रेड मिल जाता है, तब घर पे पैसा आना स्टार्ट होता है। तो बहुत रेयर केस होता है कि नहीं अगर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ढूंढा है, उसके अंदर 10-15 या 20 ट्रेड उसके अंदर चला जाए और हम लोग को प्रॉफिट ना मिले। तो इसकी हिसाब से मैं 10-15 ट्रेड प्लान करता हूं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से मेरे पास अभी 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए हो सकता है कि नहीं मैं पूरा मंथ भर चलाऊं, या फिर मैं एवरी डे इसको ट्रेड करूं, या फिर मैं ये 2 महीने में एक बार यूज करूं। क्योंकि क्या होता है, हर एक बार ट्रेड नहीं दिखता। अभी आज का ट्रेड हम लोग डिस्कस करेंगे, कल क्या सिनेरियो हो सकता है, कहां पे ट्रेड दिख रहा है, ये सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इमेजिन करो कि ये पैसे को मुझे डिवाइड करना है, तो हर एक ट्रेड पे मैं 5,000 रुपए इसको डिवाइड करने वाला हूं और ये एक ही लेवल पे जाने वाला है। अगर मैं बोलूंगा कि बिटकॉइन 1,16,000 के ऊपर मुझे दिख रहा है, 1,20,000 तक जाने वाला है, ये 4,000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 200 पॉइंट का एसएल में 1,16,000 जब क्रॉस करेगा मैं प्लान करूंगा, एक ट्रेड मेरा वहां पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर चला गया ठीक है, नहीं फिर से साइड में चला गया और एक ट्रेड मैंने लिया, 2 ट्रेड हुआ। ऐसे करके मैं 5K वाले ऑलमोस्ट 10 ट्रेड इसी लेवल पे प्लान करूंगा, तब जाके हाँ। और ये पैसे को मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ, इधर ये डबल या ट्रिपल या मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा, या फिर ये पैसा मेरे जाने वाला है। मैं इस हिसाब से हाँ बहुत सारे लोग हैं सर इससे क्या फायदा है एंड ऑल। इससे क्या होता है ना, जब भी मैं ट्रेड प्लान करता था, ये मेरा थ्योरी बता रहा हूँ, जब भी मैं प्लान करता था मैं सोचता था कि नहीं अकाउंट को अगर ग्रो करना है, छोटे अकाउंट को 2%, 3%, 4% में ग्रो नहीं होता है। बड़ा कैपिटल है, लेट्स से किसी का 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ है, तो फिर 2%, 5% में आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जनरली क्या प्लान करता हूं, लेट्स से कि नहीं मैं 50,000 लाया मार्केट के अंदर, मैं 10 बार ट्रेड प्लान करूंगा। 10 ट्रेड में अगर ये गलत चला गया ठीक है, अगर सही चला गया ये 50 लाख हो जाता है, मेरा 5 लाख, तो मेरा कैपिटल कुछ लगा नहीं और उसके बाद मुझे इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं इसके अंदर क्या करता हूं, 1 लाख लाता हूं और 20 ट्रेड प्लान करता हूं एक लेवल के अंदर। अगर 1 लाख चल गया, 1 लाख का बन गया, 7-8 लाख या 10 लाख हो गया, फिर लुकिंग बैक और करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम करना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज्यादा इनिशियल इशू कहां पे होता है, इनिशियल कैपिटल। तो जनरली क्या होता है, मैं क्या प्लान करता हूं, लेट्स से जैसे आप एजुकेशन के लिए प्लान किए कि नहीं मैं यहां पे एक एक्स नंबर अमाउंट देकर एजुकेशन सीखूंगा, 3 महीने 6 महीने के बाद जो भी एक्सपायर होगा फिर से मैं प्लान करूंगा, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो नहीं। ये जो प्लानिंग होती है, राइट, ये मैं प्लान आपको बता रहा हूं कि नहीं अगर मैं लग रहा है कि नहीं हाँ मैं एवरी मंथ 10,000 मार्केट के अंदर डाल सकता हूं, ये मेरा प्लानिंग है। तो मैंने क्या किया, 10, 30,000, 40,000, 50,000 बनने दिया ये कैपिटल को। बहुत टाइम वेट किया, 1 महीना 2 महीना अपने आप को होल्ड किया, सही लेवल पे आने दीजिए, कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 100 पॉइंट हम लोग बाय करके कमाएंगे मिनिमम, मैंने आपको बताया था, क्योंकि 2-3 बार वहां पे एसएल हिट हुआ था, 2-3 टाइम हम लोग ने ट्राई किया था। सिमिलर तरीके से गोल्ड के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा हम लोग को नेक्स्ट ईयर के आसपास मिलने वाला है, दैट टू सेलिंग के साइड में। तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं 2-3 महीना वेट करने के लिए रेडी हूं। मैंने कैपिटल रेडी किया, ये कैपिटल इमेजिन क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, हमने जो कैपिटल लाया था वो लॉस होगा। मेरा ये लॉस में चला गया। ये लॉस कौन से कंडीशन में होगा, मार्केट मेरे अगेंस्ट में 20 बार या 15 बार अगर मुझे नेगेटिव आया, तब जाके मेरा लॉस होगा। कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा एंड ऑल। अगर ये चल गया पोजिशनल में, तो फिर डेफिनेटली मैं इसको होल्ड करके रखा हूं, तो 5 का अगर लेट्स से 3 या 4 लाख हो गया, तो कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ जाएगा। मेरा प्लानिंग यही रहता है। लोग गलती क्या करते हैं, 50,000 लाते हैं और एक ही दिन के अंदर चला देते हैं, खत्म करते हैं। नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ढूंढता हूं, उसके अंदर ट्रेड प्लान करता हूं। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड कौन से होते हैं, पहला है कि नहीं स्मॉल वीक अगर बना हुआ है तो सेम डायरेक्शन में
ट्रेड लेना, अगर स्विंग हाई में क्लोज हुआ है, क्लोजिंग नेट टू हाई अगर वीकली क्लोज हुआ है, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम अगर हिट कर रहा है वहां पे प्लान करना, अगर 2 से 3 बार हिट कर चुका है वहां पे प्लान करना। तो उस तरीके से प्लान करता हूं मैं। तो जनरली हाँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, डेफिनेटली मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोलूंगा कि नहीं हाँ 2% 5% के हिसाब से आप प्लान करो, लेकिन मैं मेरा अकाउंट इस तरीके से ग्रो किया हूं। मैंने जब स्टार्टिंग में आया था मैंने यहाँ पे 100K में डाला और मैं जो ट्रेड लेता था वो मतलब 10,000 रिस्क हो गया, ये 15,000 रिस्क या 20,000 रिस्क लेता था। तो 5 या 10 बार ये इटरेट होता था। अगर 5-10 बार में एक बार भी ये चल गया तो डेफिनेटली मेरा जो टारगेट रहता था वो डबल या ट्रिपल रहता था। 20,000 के ऊपर 1:10 मतलब 200K, इसका मतलब जो मेरा इनिशियल कैपिटल था वो डबल हो गया। लेकिन मैंने पुट कितना किया था? 20,000 10,000, उससे ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से मैंने मेरा अकाउंट ग्रो किया है। दिस इज अ सीक्रेट कि नहीं, अगर ये आप सही से प्लान कर पाओ, करना कुछ नहीं है, आपका जॉब है एंड ऑल, आपने प्लान किया, आपने सोचा कि एजुकेशन के लिए मैं साल भर में लेट से 30,000 स्पेंड करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग के लिए आप ये सोचे कि नहीं हाँ साल भर के अंदर मैं 50-60,000 स्पेंड कर सकता हूं, दैट इज कैपेबल, क्योंकि इट्स ए फील्ड, पैसा लग गया। मैंने बोला पैसा कहीं से बोरो करके लाओ एंड ऑल, ये नहीं होने वाला। दिस अमाउंट आई थिंक कि नहीं हाँ मैं डाल सकता हूं। मैं सोचा कि नहीं किसके लिए 50,000 होगा, किसके लिए 50 लाख होगा, किसके लिए 1 लाख होगा, दिस डिपेंड ऑन कि नहीं आपका क्या कैपेबिलिटी है। अगर आपका लेट से सैलरी 2-3 लाख है, हाँ मैं बोलूंगा 10,000 आप साइड में सीखने के लिए डाल सकते हो। इस हिसाब से 2-3 महीने में 30-40,000 एड ऑन होते रहेंगे। सिमिलर तरीके से मैंने वेट किया, 1,50,000 बना, इसका मैंने 10 या 15 बार मैंने डिवाइड कर लिया और पोजिशनल ट्रेड सिर्फ लिया। इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड प्लान नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको 2% 3% रिस्क में जाना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट खाली होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहां नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छे लेवल पे 10 से 15 बार ट्रेड बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सही जगह से कैप्चर करो तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं वहां पे एक प्रॉफिटेबल मिल सकता है। तो इस हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं अपने ट्रेड के लिए होल्ड करता हूं, भले कुछ भी हो जाए। मैंने ये सीखा है 2-3 साल में, पोजिशनल ट्रेड मतलब क्योंकि मार्केट मेरे सामने जाने वाला है, कहीं मिस नहीं होगा। हाँ गोल्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सैटरडे संडे के कारण गैप अप गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 24 आवर ही चलने वाले मार्केट है, तो डेफिनेटली मुझे सामने ही मार्केट जाएगा। बिटकॉइन को अगर यहाँ से 2 लाख 3 लाख जाना है मेरे सामने ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अमाउंट रेडी रखना है कि नहीं हाँ मैंने ये जगह पे बाइक प्लान किया था, मल्टीपल टाइम एसएल हिट हुआ, सॉरी सपोर्ट हिट हुआ या रेजिस्टेंस हिट हुआ, ब्रेकआउट दे रहा है, मैं प्लान किया था, या फिर अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा है, प्लान किया था, या फिर हम लोग का जो बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है ऐसे डोजी टाइप कैंडल 2-3 बार बनाया है, मैंने प्लान किया है कि नहीं रेंज पे बाय सेल करूंगा 5 बार, यहाँ पे 5 बार, तो टोटल 10 बार यूज करूंगा, लेकिन जो टारगेट रहेगा 1:10 के हिसाब से रहेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि पुराने वीडियो देख लेना। मैं कम वीडियो बनाता हूं लेकिन इफेक्टिव क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं, और आने वाले टाइम में हम जब लाइव क्लासेस एंड ऑल प्लान करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके प्लान, सारे कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे बताने दो। फिर जो मेरे ट्रेड्स रहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करते आए हैं, आने वाले टाइम में और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन दिस कंडीशन आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं क्या कंडीशन में मुझे प्लान करता हूं, किस तरीके से। तो ये पोजिशनल ट्रेड का हो गया कि नहीं मैं 10 या 15 ट्रेड का प्लान करता हूं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब भी क्लास लिया था, हाँ उससे पहले 3,400 हम लोग डिस्कशन किया था, उसके बाद मैंने कुछ आपको बताया नहीं था। ये मैं बोलता हूं मार्केट मुझे ना सरप्राइज करता है। मैं 100 पहले क्या होता था, मैं 100 के क्वांटिटी में अगर मैं 30 पॉइंट कैप्चर करूं तो 300K का प्रॉफिट है। इसको धीरे से मैंने एक्सटेंड करके 50 पॉइंट का मैंने किया, तो यह अगर देखेंगे 500K का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है इन द सेंस कुछ मेरे लॉसेस, क्योंकि 20,000 के लॉसेज जाते हैं, तो हो सकता है 5 एसएल में मेरा 100K का लॉस हुआ एंड 500 अगर एक ट्रेड में बना तो मुझे 400K का प्रॉफिट हुआ या 300K का प्रॉफिट हुआ, डिपेंड ऑन कि कहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद मैंने 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश किया। मार्केट ये बोल रहा है कि मैं 100 पॉइंट है, मैं उससे ज्यादा देने के लिए रेडी हूं। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हमने 400 से 500 समथिंग पॉइंट 100 समथिंग कुछ पॉइंट कमाया, उसके बाद 700 तक और 150 पॉइंट के ऊपर चला गया। यही होता है मार्केट के लिए। मार्केट ही आपको सिखा देगा। यहां पे मेरा एसएल हिट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये पॉइंट पे मेरा एसएल हिट हुआ, यहां पे मेरा एसएल हिट हुआ, ये पॉइंट में हमको प्रॉफिट मिला। तो डेफिनेटली यहां पे 5 से 6 बार मेरा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे 3-4 बार ऐसे लिट हुआ, यहाँ पे मुझे एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट मिल गया। इस हिसाब से मार्केट चलता है। यू हैव टू वेट फॉर योर डे कि नहीं कहाँ पे मुझे बस ये प्लान करना है, बड़े ट्रेड्स के लिए प्लान करना है। अभी सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कितना कैंडल हो चुका है। अभी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइज जाएंगे गोल्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 जो एक मार्केट कंटिन्यूसली पॉजिटिव जा चुका है, तो सिंपली मैं क्या प्लान करूंगा कि यहाँ से एक नेगेटिव सिनेरियो में प्लान करूंगा रादर देन बाइंग। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, हाँ यहाँ पे कहीं पे भी एग्रेसिव सेलिंग का साइन दिखा नहीं है, लेकिन मैं सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा थोड़ा सा ना क्या, लेट्स से मैं $1,00,000 अगर इसमें यूज करने वाला था, जैसे 3,400 में मैं $1,00,000 यूज करने वाला था, यहां पे मैं यूज करूंगा $50,000। अगर मैं $50,000 प्लान कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा कैपिटल का हाफ यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं मार्केट स्ट्रेच हुआ है। मार्केट हैज टू रिटर्न टू इट्स मीन, क्योंकि मार्केट ना कंटिन्यू नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। अगर स्ट्रेच हुआ है वो रिटर्न आएगा, तो रिटर्न के लिए मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, लेकिन कहीं पे एग्रेसिव दिख नहीं रहा है वीकली चार्ट के अंदर, इसके लिए मैं क्वांटिटी 50 रख रहा हूं। व्हाट इफ कि नहीं हो सकता है 4 आवर्स एंड ऑल के अंदर हम लोग को अच्छा ट्रेड दिखे, तो डेली चार्ट के अंदर देखते हैं। डेली चार्ट के अंदर यहां पे मेरे पास एग्रेसिव होने का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है। हाँ लेवल कहां पे दिख रहे हैं, 3640 के नीचे। अगर ये यहाँ इसके नीचे जाता है तब मुझे एग्रेसिव सेल करने का 100K भी अगर आप बोलोगे तो भी मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि अच्छा एक
कंटिन्यूसली वेट किया, यहाँ से वेट किया, मार्केट वेट कर अच्छा प्राइस एक्शन के आसपास चल रहा है, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं प्लान कर सकता हूँ कि नहीं हाँ यहाँ से 50-60 पॉइंट गिर सकता है, यहाँ से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ₹2 का एसएल डालूंगा और यहाँ पे मैं 30-40 रुपए टारगेट प्लान करूंगा, 1:10 मिनिमम मेरा टारगेट प्लान रहेगा। ये पॉइंट पे मैं 100 के, लेकिन अभी 40 पॉइंट नीचे आएगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्लान नहीं करना है। डेली चार्ट के अंदर लुकिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो और एक बार ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखो, यहां से हो सकता है मार्केट 4000 चला जाए, लेकिन मैं बाई नहीं कर सकता करंट पोजीशन पे। द रीजन क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जाने के बाद मैं हाथ नहीं जलाना चाहता। अगर बाई करूंगा, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर मैं 50,000 में अभी सेल करने का सोच रहा हूं, 10,000 में बाई करूंगा, मैं कुछ ट्रेड मिस नहीं करूंगा, बाई करूंगा लेकिन कम क्वांटिटी, फुल साइज में ही बोलता हूं कि ट्रेडिंग एज ए करियर, एक ट्रेड जिंदगी बदल सकता है। जैसे टाइटन राकेश झुनझुनवाला जी का बदला, वैसे वॉरेन बफेट जी का 2-3 स्टॉक ऐसे हैं, कोको कोला हो गया एंड ऑल, लाइव बदल सकता है। तो सिमिलर एक ट्रेड में प्लान करता हूं कि नहीं हाँ साल भर में अगर एक अच्छा ट्रेड निकल गया तो मेरा पूरा साल भर का खर्चा निकल सकता है, उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो सकता है। फॉर दैट आई नीड टू बी कंजर्वेटिव। हर एक जगह पे मैं हाथ नहीं लगा सकता। यहां से हो सकता है ये 4000 चला जाए, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं 10 के या 20 छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड प्लान करूंगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ये दिख रहा है, इसको मैं सेल नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा कब नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इंस्टेड ऑफ 100 क्वांटिटी में हो सकता है 20 क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग 4 आवर चार्ट्स में देखेंगे, लेट्स सी कि नहीं कहीं पे कोई सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है क्या। हाँ, एक मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि 3670 के नीचे, ये 10 से 15 पॉइंट के नीचे अगर आता है, ₹2 का यहाँ पे मैं सेल डालूंगा एंड मेरा एक नया लो के लिए टारगेट प्लान होगा। अगर यहाँ पे आता है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, अगर यहाँ पे मैं 50,000 एसएल डालने का प्लान किया था, यहाँ पे मैं 5,000 10,000 के हिसाब से प्लान करूंगा। इन द सेंस कि नहीं 10,000 का मेरा टोटल कैपिटल रहेगा, इससे मैं 10 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा, 1,000 का ट्रेड लूंगा। जब भी मैं बोलता हूं कि 50,000 मतलब ये जगह पे मैं 50,000 लूज करने के लिए रेडी हूं, एक ट्रेड में नहीं, इसको 10 टाइम डिवाइड करूंगा उसके बाद, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहां पे बहुत होती है, तो मैं एक ट्रेड में 50,000 नहीं लूज करने वाला, मैं यहां पे 5,000 यूज करने वाला हूं, 5,000 लॉस लेने वाला हूं। 5,000 अगर प्रॉफिट हो जाता है, 5,000 के अगेंस्ट 1:2 50,000 मेरा रिटर्न आ गया, तो जो मैंने कैपिटल इन्फ्यूज करने का सोचा था उतना मुझे रिटर्न आ गया। सिमिलरली अगर मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा, मैं $10,000 यूज करने वाला हूं एक ट्रेड में नहीं, इसका 10 टाइम $1,000 में यूज करूंगा। अगर ये चल गया ठीक है, नहीं तो 10,000 ये लेवल पे मैं यूज कर सकता हूं। 3690 के ऊपर मैं एक बार और ट्रेड प्लान कर सकता हूं बाइंग के लिए, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन 3690 के ऊपर हो सकता है ये 3710 या 2030 इस तरीके से जाना स्टार्ट करे, तो यहाँ पे मैं 10 के यूज करूंगा, नॉट मोर देन दैट। लेकिन 3670 के नीचे मैं सेलिंग प्लान करूंगा, एग्रेसिव मेरा रहेगा 3640 के नीचे। और ये प्लान है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो रहता है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन गोल्ड के लिए मेरा प्लानिंग हो गया। लेट्स गो टू बिटकॉइन। बिटकॉइन थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग कर सकता है, अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ जाने के लिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ जाने के लिए स्ट्रेंथ है, चलिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा सा कमेंट कर देना। जो लोग न्यू है, जिन लोग नहीं रिव्यू दिए हैं, मेक श्योर रिव्यू दे देना, सो दैट कि नहीं आने वाले टाइम में जो भी प्लान करें एटलीस्ट उन लोग कुछ सीखने के लिए, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है, इट हैज टू बी पेशेंस, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इतना अगर हो गया तो काम हो जाएगा। और प्राइस एक्शन रीडिंग अगर सीखना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, और ये सारी चीजें आएगी एक्सपीरियंस के साथ, या फिर मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो। अभी अगर करंट लेवल पे हम लोग देखेंगे, आप ये एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट ये टॉप से सेलिंग का, ये जो मंथली कैंडल क्लोज हो रहा था, कहीं ना कहीं टॉप से सेलिंग आ रही है, यहां पे भी सेलिंग आ रही है, यहां पे भी सेलिंग आया, करेक्ट आपको दिख रहा है, आइडेंटिकल दिख रहा है कि नहीं, जो टॉप से मार्केट में सेलिंग आ रही है, इसका मतलब होल्ड हायर लेवल पे नहीं हो पा रहा है, सेल अप आ रहा है, ये सेलिंग आ रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली सेल अप फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, इन द सेंस के लिए मार्केट यहां से नेगेटिव टेल तो बनाया, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में फॉलो थ्रू नहीं हुए, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे अगर देखेंगे, एक बार नेगेटिव बनाया, पॉज लिया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, मंथ नेगेटिव में क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी नीचे के लेवल पे मिल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये बस प्राइस एक्शन ध्यान में रखना। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे, यहां से सेल अप आ रही है, फिर यहां पे सेल अप आया, उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा फॉलो थ्रू आया, फिर यहां से एक मंथ में सेल अप आया, ऑल टाइम हाई के आसपास, यहां पे फिर से सेल अप आया, उसके बाद अगर देखिए कंजुगेटिव कैंडल फॉलो थ्रू मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर अगर यहां पे नेगेटिव सिनेरियो होता, हमको फॉलो थ्रू दिखने मिलते, मार्केट नेगेटिव जा रहा होता। लेकिन इन दिस कंडीशन मार्केट में फॉलो थ्रू नहीं है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि नहीं ये मंथ के अंदर हो सकता है हम लोगों को 1,20,000 के ऊपर, या फिर ये जो कैंडल है राइट, इसके आसपास क्लोजिंग देखने मिले, और फॉलोड बाय नेक्स्ट मंथ हम लोगों को और एक बाइंग देखने मिले। तो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा बुलिश अभी दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है बिटकॉइन, बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा बुलिश हूं। जब तक ये 1,10,000 के नीचे नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसके अंदर बुलिश हूं। हो सकता है आने वाले टाइम में, एक मंथ के अंदर, अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 दिन के अंदर हो सकता है 1,20,000 के ऊपर हम लोग को देखने मिले बिटकॉइन, एंड उसके बाद 1,30,000 एंड ऑल, ये सारे सिनेरियो देखने मिले। गोल्ड मेरे लिए अभी नेगेटिव है, बिटकॉइन मेरे लिए थोड़ा सा अभी पॉजिटिव दिख रहा है। अभी हम लोगों ने प्लान तो कर लिया कि नहीं ये मुझे सुपर बुलिश दिख रहा है, तो मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करता हूं मैं वीकली चार्ट के अंदर कहां पे सिनेरियो बन रहा है। वीकली चार्ट के अंदर थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है, मैं एग्रेसिवली शॉर्ट मतलब इन द सेंस बाय तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे डाइसी सिनेरियो, मार्केट आके नीचे क्लोज दिया है, लेकिन नेगेटिव सिनेरियो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हमारे लिए अभी भी ये पॉजिटिव है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम और जाते हैं, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन है। ओके, यहां पे अगर मैं जाऊंगा, हम लोग एक छोटा सा रेंज दिख रहा है यहां पे, करेक्ट। तो मैं क्या सिनेरियो प्लान करूंगा, मैं यहां पे प्लान करूंगा इसके ऊपर एग्जैक्ट, अगर मैं आपको नंबर बताऊं, समवेयर अराउंड 1,16,000 परफेक्ट है, राउंड लेवल
के आसपास है, तो मैं ये जोन के आसपास मैं यहाँ पे ना आपको स्टॉप लॉस एंड ऑल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, हाँ कोई ट्रेड मत लेना, मैं एजुकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, एंड मेक श्योर कि नहीं आप इसको पेपर ट्रेड में देख सकते हो एंड ऑल, सो दैट अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है तभी ट्रेड लेना, क्योंकि मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। क्या पता आप बस प्रॉफिट के बारे में सोचे हो, लॉस लेने के लिए सोचे नहीं हो, जबकि मैं 100 बार बता चुका हूँ कि हर एक ट्रेड के पीछे लॉसेस हो सकता है। लेकिन 115,800 कहाँ गया 800, चलो यहाँ पे मैं इसका एग्जैक्टली, हाँ ये 200 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा इसके अंदर। अगर ये मार्केट लेट से यहाँ से ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे टच किया, मैं 200 पॉइंट का एसएल डालूंगा। 100K का मेरा एसएल का टारगेट रहेगा कि नहीं, इसके अंदर 100K में मतलब प्लान करूंगा। हर एक ट्रेड मेरा 10K के हिसाब से होगा। इसका मतलब अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मैं बाई किया, यहाँ पे एसएल रखा 200 पॉइंट का, 10,000 का एक रिस्क लिया। अगर मार्केट फिर से वॉलेटिलिटी हो गई और एक 10,000 गया, और एक बार वॉलेटिलिटी हो गई और 10,000 गया, लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, मेरा टारगेट हो जाएगा 1,20,000, इस हिसाब से मेरा प्लान हो जाएगा। यहाँ से कम से कम 4,000 पॉइंट, 200 पॉइंट का मेरा एसएल है, 4,000 पॉइंट का टारगेट है। तो आपको दिख रहा है मोर देन 1:10, 20 इस तरीके का मेरा स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड है। चल गया ठीक है, उसके बाद अगर लगा मार्केट यहां तक गया फिर रिवर्सल आ रहा है तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल टारगेट मेरा उतना तक रहेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ 100K अगर लूज होता है, आई एम रेडी टू गिव अप दैट। फिर से मैं सोचूंगा कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में लाऊंगा, फिर से ट्रेड प्लान करूंगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, मेक श्योर कि नहीं आप और कंजर्वेटिव हो जाओ, कि मार्केट हमेशा रहने वाला है। जैसे मैंने बोला या 2% 3% रूल फॉलो करना है, फॉलो करो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं कैसे कैपिटल ग्रो किया बस मैं आपको बता रहा हूं, कोई एडवाइस नहीं कि ऐसे ही करना है, किसके लिए काम करेगा किसके लिए नहीं करेगा। तो पेपर ट्रेड करो, उसके बाद ही आप प्लान कर सकते हो किस तरीके से ट्रेड करना है। इन दिस कंडीशन गोल्ड बिटकॉइन मेरे लिए बुलिश है। अगर नीचे आ गया, आई डोंट केयर टू सेल, क्योंकि मैं सेल क्यों नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्यों सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ये टेल बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ा टेल बनेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, नेक्स्ट मंथ प्लान करूंगा। लेकिन यहाँ पे छोटा टेल बना के गया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में चला जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रोबेबिलिटी हाई सेटअप में मैं मेरा 100 की यूज करता हूं, नहीं तो मैं यूज नहीं करूंगा। इन दिस कंडीशन में प्लान करूंगा कि नहीं सेम डायरेक्शन में ट्रेड करे, क्योंकि यहाँ पे बायर वेट कर रहे हैं और सेलर मतलब इन द सेंस कि नहीं यहाँ पे छोटा सा टेल बना है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इसके अंदर हो रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देख लेते हैं और कुछ अगर ट्रेड दिख रहा है। मेनली मैं ये दो ट्रेड करता हूँ, लेकिन ओके ये भी प्रिटी बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ इसके अंदर भी दिख रहा है। एक मंथ के अंदर हो सकता है नेक्स्ट मंथ हमको मिले। जैसे मैं आपको बता रहा था, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड से एक बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया, दूसरी बार, ये तीसरी बार कर चुका है, तीसरी बार भी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव करके इसके अंदर ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, पॉज लिया है, थोड़ा सा वेट किया, फिर से ब्रेकआउट। तो इसकी अगर मैं ये यूरो यूएसडी अगर ट्रेड फ्रिक्वेंटली कर रहा होता, दीज आर माय हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जहां पे मैं 100 के यूज कर सकता हूं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आने वाले टाइम में देखेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन दीज आर वेरी प्रीटी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स। ओके, आई होप ये पॉइंट अभी तक आपको ज्यादा हम कंफ्यूजन नहीं करते। 3 इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा फॉलो करता हूँ, बिटकॉइन, गोल्ड एंड उसके बाद यूएस 100 एंड ऑल, यूएस मार्केट एंड ऑल। आने वाले टाइम में यूएस मार्केट में फुल फ्लेज में स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे बस वहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। गोल्ड बिटकॉइन इतने ट्रेड्स मिल रहे हैं, एक बार वो हो जाता है फिर वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोई मार्केट फर्क नहीं पड़ता अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो मैं आपको सिखाऊंगा अगर उसको आप सही से सीख रहे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्लास लाइव मार्केट में हो, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा था नहीं और मैंने आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया। अगर अच्छा ट्रेड या फिर अच्छा कुछ सेटअप बन रहा होगा फिर हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।